नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आए क्योंकि ये मैं शूट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुके हैं, फैमिली मेरी सो गई है। जो टॉपिक मैंने आज उठाया है इस पे मैं वीडियो जो बनाना चाह रही थी, व्हेन आई वाज राइटिंग डाउन द पॉइंट इन माय स्मॉल लिटिल डायरी। जो भी टॉपिक मैं चूज़ करती हूँ उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करती हूँ और अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लेती हूँ, सो दैट व्हेन आई मेक अ वीडियो आई डोंट मिस आउट अ पॉइंट। सो जब मैं इस टॉपिक के बारे में जो मेन आपने पढ़ा है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब मैं ये सारी रिसर्च कर रही थी और अपने पॉइंट्स लिख रही थी अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के करीब रात को। बहुत सारे मुझे ऐसे पॉइंट्स मिले जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है फॉर एनी वन हु विल बी यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन देयर होम रेमेडीज़, वुड बी यूजिंग ऑन देयर स्किन और टीथ और एनीथिंग, वो उनको नुकसान पहुंचाएगा। सो वीडियो आई मीन सारा कंटेंट लिखते लिखते आई गॉट सो अपसेट दैट आई थॉट कि मुझे ये वीडियो आज ही बनानी है। सो आई जस्ट वेटेड फॉर माई बेबी टू स्लीप एंड देन नाउ दे बोथ आर स्लीपिंग। सो तो मैंने सोचा कि मैं इसे अभी शूट करूँगी। सो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ इसलिए ताकि दे डोंट गेट डिस्टर्ब। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है तो इसे बाद में ज़रूर पूरा देखें। और मैं ज़्यादा इसकी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ, इट्स जस्ट कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। सो नंबर वन साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। उससे पहले बहुत सिंपल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी उन सब लोगों से जो भी रेकमेंड करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपने डेली स्किन केयर में यूज़ करना या होम रेमेडीज़ में यूज़ करना फॉर द स्किन वाइटनिंग। सबसे पहले तो स्किन वाइटनिंग जैसा देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्किन वाइटनिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। आप जिस टोन के साथ आपके जो स्किन का कलर है, जिसके साथ आप पैदा हुए हो, उसको आप बदल नहीं सकते हो। आप ब्राउन को वाइट, डस्की को फेयर नहीं कर सकते हैं, काले को गोरा नहीं कर सकते हैं। आप बस अपनी स्किन टोन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, उसे ब्राइटन अप कर सकते हो, उसमें ग्लो ला सकते हो, एक हेल्दी उसमें एक इफ़ेक्ट ला सकते हो अपनी स्किन के अंदर बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन, बाय डूइंग सम होम रेमेडीज़, बाय ईटिंग अच्छा खाना, अच्छी स्लीप लेना। बट अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप ये रेमेडी करें और उससे आप 1 महीने में 2 महीने में या इंस्टेंटली गोरे हो जाएंगे, सो आई मीन कम ऑन, ये 2020 चल रहा है। और अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और आपको गोरा बना देती हैं, तो आई मीन दे नीड अ बिग टाइम आई ओपनर। चलो उनके बारे में मैं नहीं बोलूँगी। मैं जिस बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है टू ऑल द फेलो यूट्यूबर्स और जो भी उनके चैनल्स हैं कि यार अगर आप बता रहे हो अपनी कोई होम रेमेडी जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ है, तो एटलीस्ट आप उसमें ये ज़रूर मेंशन करो कि अगर इसका ज़्यादा कोई यूज़ करेगा तो उसको स्किन के साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ेंगे लेटर ऑन ड्यूरिंग द ईयर्स, उनकी ओल्ड एज में या फिर मिड एज में। क्योंकि आप मैंने देखा है यूट्यूब पे, मतलब स्किन वाइटनिंग की वीडियोस भरी पड़ी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि यूट्यूब ऐसे काम करता है कि आपको आपकी वीडियो के टाइटल में कीवर्ड्स डालने होते हैं ताकि जो लोग सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड्स पिक करें और आपकी वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करें। आई अंडरस्टैंड दैट आप कीवर्ड्स डाल रहे हो, आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उस तरह का ऑडियंस जो चाहता है कि हमारी स्किन वाइट हो जाए। बट ठीक है, आप कीवर्ड्स डालो, बट एटलीस्ट आप वीडियो में ये मेंशन ना करें। आप बार बार ये मत बोलें कि आपकी स्किन को वाइट कर देगा, गोरा बना देगा, ऐसा कर देगा कि भी पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं। आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ दोज वीडियोज़। अगर आप यूज़ करना बता भी रहे हैं उसका, तो एटलीस्ट मेंशन कि उसका नुकसान भी है, उसे ज़्यादा ना करें। लाखों लाखों करोड़ों मिलियंस में व्यूज़ हैं इन वीडियोज़ के, और ऐसे बता रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करना एज इफ़ आई मीन कोई हेयर ऑयल ख़रीद के जैसे सिर पे लगाना हो। आपको उसकी स्क्रीनशॉट मैं कहीं से डाउनलोड करके यहाँ पे कहीं आपको शेयर करूँगी उसकी फ़ोटो। अगर आप उसकी बॉटल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ प्योर केमिकल, 100% एक तरह का ये केमिकल है। और
बॉटल को देख के पता चलता है कि जैसे कि ये केमिस्ट्री लैब में या मेडिकल लैब्स में यूज़ किया जाता होगा फॉर इन्वेंटिंग सम थिंग्स, और आप कह रहे हो कि ये बहुत सस्ता है, 27, 28, 30 रुपए का है, ख़रीदो और उसको इसमें मिलाओ, फिलाना में मिला के, ढमकाना में लगा के अपनी स्किन पे लगा लो और आप गोरे हो जाओगे। इट्स अ ब्लीचिंग एजेंट गाइस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट, हाईली एसिडिक है। जो ब्लीचिंग एजेंट है वो आपकी स्किन को क्या, आपके बालों को आप जहाँ पर भी लगाएंगे उसको वो ब्लीच करेगा ही करेगा। जैसे कि रेडीमेड ब्लीच आती है मार्केट में किसी भी ब्रांड की, जो हम नॉर्मली फेशियल करने से पहले अपने फेस पे लगाते हैं, आपने देखा होगा उसको 10 मिनट 15 मिनट लगाने के बाद एकदम से स्किन में निखार आ जाता है, या हमारे जो फेशियल हेयर है वो गोल्डन या ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो उसमें प्रेजेंट है। नाउ आपकी लाखों लाखों व्यूज़ हैं, करोड़ों व्यूज़ आ रहे हैं इस वीडियो पे, आपने तो वीडियो एक बार पोस्ट किया एंड आप निकल लिए। बाकी जो रिसर्चेस कहती हैं कि जो यूज़र, इंटरनेट यूज़र है, जो यूट्यूब वॉचर्स हैं, वो 80%, 75 to 80% वो यूथ है आजकल का। वो यूथ है जो टीन्स में है, दे डोंट नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। उनके दिमाग में बस ये है कि मुझे गोरा होना है या मुझे अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्राइट वाइट करना है। दे जस्ट वॉच योर वीडियो, फॉलो योर रेमेडीज़, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इतना सस्ता है कि आप वो अपनी पॉकेट मनी में अफोर्ड कर सकते हैं। सो एटलीस्ट हैव सम हार्ट गाइस। ईमान कहाँ है आपका? आई मीन थोड़ा सा तो एक वो होता है ना, इंसान में एक इंसानियत होती है कि ठीक है आपको अपनी वीडियोस चलानी है, आपको चैनल चलाना है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन इन दिस यूट्यूब का जो भी प्लेटफॉर्म है। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड या अमोनिया का यूज़ करके कुछ भी अगर रेमेडी बता रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें एक बार ज़रूर मेंशन करें कि वो ज़्यादा नहीं करनी है, अदरवाइज़ वो आपको आगे चल के नुकसान देगी। अगर वो जानना चाहते हैं क्या नुकसान, तो वो गूगल कर सकते हैं। एटलीस्ट अब थोड़ा सा एथिकल वे में काम करें। नाउ बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि मोस्टली जितनी भी यूट्यूब पे स्किन वाइटनिंग या स्किन वाइटनिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब में यूज़ किया जा रहा है। दे आर सजेस्टिंग पीपल कि आप मार्केट से जाओ, मेडिकल शॉप से ये ख़रीद लो, बहुत छोटा मतलब बहुत थोड़े से अमाउंट में आप इसे ख़रीद सकते हो, यू कैन अफोर्ड दिस। उसे इसे इसमें मिलाओ और लगा लो और गोरे हो जाओ, या ब्राइट अपनी स्किन को वाइट कर लो। ब्राइट भी नहीं कहते हैं, आई मीन कम ऑन यार, ब्राइट का वर्ड यूज़ कर लो, अपनी स्किन को ब्राइट कर लो, गोरा कोई नहीं हो सकता है। देन तो सबसे पहला जो नुकसान है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो ये है कि ये आपकी जो स्किन में जो जितना भी नेचुरल मॉइस्चर है या जो उसका ऑयल है, जो एसेंशियल ऑयल आपकी स्किन में बनता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन से, डस्ट से, धूप से, उन सब को ये बिल्कुल ड्राई आउट कर देता है। आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई करता जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि डिहाइड्रेटेड हो जाती है आपकी स्किन, और डिहाइड्रेशन की वजह से प्री मेच्योर एजिंग होनी शुरू हो जाती है। अभी तो जो लगा रहे हैं दे आर इन देयर 20s और 30s और मे बी अर्ली 40s, तो ऐसे लग रहा है कि यार नहीं बड़ा अच्छा काम कर रहा है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो बड़ा कमाल का है, फटाक से लगा लो और निखरे निखरे गोरे गोरे हो जाओ, फंक्शंस अटेंड कर लो। बट आप देखेंगे डाउन द लाइन 4-5 ईयर्स में आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन बुढ़ों जैसी दिखनी शुरू हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। वो इसीलिए होगा क्योंकि आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर रहा है धीरे धीरे, और जितना भी मॉइस्चर है या फिर उसके एसेंशियल ऑयल्स है वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आपके रिंकल्स भी आएंगे, आपकी फाइन लाइंस ये बहुत जल्दी बननी शुरू हो जाएगी, और ड्राइनेस की वजह से स्किन डल दिखने लगेगी, डल एंड डेड। आपने बहुत सारे लोग नोटिस किए होंगे, पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था, यूट्यूब और होम रेमेडीज़ वगैरह, तो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीच जानते थे कि फेशियल करने से पहले बस ब्लीच कर लो तो थोड़ा रंग साफ़ हो जाता है और फेशियल ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो बहुत सारी आंटीज़ उस ज़माने में हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा ब्लीच करते थे जस्ट बिकॉज उनको फेयर दिखना है, अच्छा दिखना है। तो आप नोटिस करेंगे जब वो, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी आंटीज़ व्हेन दे वेंट डाउन टू देयर 50s और 40s की लेट 40s में जब आई या 50s में आई, तो व्हेन दे स्टार्ट एजिंग, तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे आंटीज़ को
जिनका फेस का कलर बाकी की बॉडी से डार्क आपको दिखता होगा, वो इसीलिए भी होता है क्योंकि आपने केमिकल्स यूज़ किए हैं अपनी स्किन पे। और एक और मैं बताऊँ, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कॉलेज के टाइम में आई एम अ डस्की कॉम्प्लेक्शन, मेरा मीडियम टू डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ मेरा कॉम्प्लेक्शन रहता है। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे ब्लीचिंग का बड़ा शौक चढ़ा था एक बारी, कि ब्लीच करने से एकदम से निखार आ जाता है। तो आई डिड इट, और आई नोटिस कि जो मेरे साइड हेयर हैं ये वाले, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो इसमें कितना ट्रूथ है, बट मैंने नोटिस किया कि मेरे जो फेशियल हेयर है उनकी लेंथ, उनकी ग्रोथ, उनकी जो लंबाई थी वो बढ़ गई थी। तो ये वाले जो हेयर है मेरे ज़्यादा लंबे दिखने लगे थे मुझे। सो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको बाद में पता चलते हैं। तो जब मैंने वो नोटिस किया कि यार ये ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, आई जस्ट कम्प्लीटली स्टॉप्ड इट। और उस टाइम पे आप टीन्स में होते हो तो आपको उतनी अकल भी नहीं होती है। नाउ आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च मैं सोचती हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत अकल आ गई है। ओके, नाउ मैं पॉइंट कोई मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स अपने इसमें लिखे हुए हैं। सो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, हाईली डिहाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को। देन अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन के डीएनए सेल्स हैं ये उनको डैमेज कर देता है। तो उससे क्या होगा, जितने भी न्यू सेल्स की जनरेशन होती है डेली बेसिस पे, एवरी मिनट आपकी जो स्किन है वो ग्रो कर रही है, नए सेल्स बन रहे हैं। बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ज़्यादा यूज़ से क्या होता है कि जो आपके न्यू सेल्स हैं ये उनको पहले ही डेड कर देता है। तो उससे क्या होगा, जो रिजुविनेशन होती है आपकी स्किन की, जो रीग्रोथ होती है स्किन की और फ्रेश स्किन आती है और आप हमेशा यंग ही लगते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग ही लगते हैं, वो होना बंद हो जाता है। तो जो न्यू सेल्स हैं वो पहले ही डेड हो जाते हैं क्योंकि आपने इतना ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रखा होगा अपने रूटीन में, जस्ट बिकॉज आपको गोरा रंग चाहिए। सो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको कभी कोई चोट भी लगेगी, आई मीन फ्यूचर में अगर आपको कभी कोई चोट लगेगी तो आप नोटिस करेंगे कि उसके जो निशान हैं चोट के वो जल्दी नहीं भरेंगे। आपकी स्किन, क्योंकि वो जो न्यू सेल्स बनते हैं और जो जिस न्यू सेल से आपकी न्यू स्किन आती है वो बनने ही नहीं दे रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से। वो पहले ही डीएनए सेल्स जो हैं वो डेड होते जा रहे हैं। तो ये इसका दूसरा नुकसान है। देन कम्स तीसरा पॉइंट, वो है कि एक्ने ट्रीटमेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्किन वाइटनिंग जितनी भी क्रीम बिकती हैं मार्केट में, अब तो आई मीन फेयर एंड लवली ने भी अपना फेयर हटा दिया है, ग्लो एंड लवली कर दिया है। सो यू कैन इमेजिन कि उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मोस्टली इन क्रीम्स में, जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, इनमें होता ही होता है। तो ये एक्ने ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके आपके जो स्कार्स हैं उनको फेड करता है, प्लस जो पिंपल्स हैं जैसे कि स्किन को सुखाता है तो ये पिंपल्स को भी सुखाता है। बट अगर आप इसको ओवर यूज़ कर लेंगे अपनी एक्ने प्रोन स्किन पे, उस टाइम तो इनिशियली आपको ये अच्छा दिखाएगा, आपको लगेगा कि मेरे पिंपल्स ठीक हो रहे हैं, एक्ने ठीक हो रहे हैं, बट लेटर ऑन स्टेज पे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा। ज़रा सा भी कुछ नया आप ट्राई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है मेरी स्किन, मुझे कुछ भी सूट ही नहीं करता है। तो स्किन की सेंसिटिविटी को ये इंक्रीज़ कर देता है बहुत ज़्यादा। देन कम्स, it's in my diary. यप, ये तो मैंने मेंशन कर ही दिया है कि लेटर ऑन आपको व्हेन यू स्टार्ट एजिंग आपको नोटिस होगा कि आपकी जो स्किन की जितनी भी ग्लो, एक जो हेल्दी ग्लो था या एक ब्राइटनेस थी स्किन में या निखार था, वो सारा धीरे धीरे डल एंड डेड होता जाएगा। और आप कितनी मर्जी आप अपनी रेमेडीज़ कर लें, उस टाइम पे ट्रीटमेंट करा लें, पार्लर में 4-5 हज़ार के फेशियल करा लें, आपकी स्किन में चमक, नेचुरल जो चमक है ना, वो सब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपकी जो स्किन है वो ऑलरेडी डेड है। आपकी जो स्किन की लेयर है वो डेड हो चुकी होगी यूजिंग द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी हो गया। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने पढ़ा है, रिसर्च की है इसके बारे में जब, तो उसमें आया कि जो विटिलिगो एक स्किन डिजीज़ है जिसमें कहीं से स्किन वाइट कहीं से डार्क हो जाती है, वो पिगमेंटेशन की वजह से होती है। तो लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन की वजह से होती है। तो अब क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये इसलिए भी होती है, ये अब इसलिए नहीं होती है कि आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाया है तो आपको होने लग गई, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो मेन रीज़न है विटिलिगो होने का वो ये है कि जो आपके ब्लड है, हाँ, जो आपकी स्किन की एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर जब एक्सेस में पाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब वो आपकी ब्लड में एक्सेस में बनने लग जाता है
तो वो आपके जो स्किन का नेचुरल पिगमेंट है, चाहे वो आपका डार्क पिगमेंट है चाहे आपका फेयर पिगमेंट है, उसको वो ख़त्म कर देता है। तो वो जब वो ख़त्म हो जाता है, पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो आपकी स्किन कहीं से डार्क कहीं से वाइट, ये विटिलिगो की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सो यू कैन इमेजिन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आपकी ब्लड सेल्स में ज़्यादा है, स्किन की एपिडर्मिस लेयर में ज़्यादा बन रहा है, तो आपको विटिलिगो होगा। सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि इंटरनली अगर बन रहा है तो उसका आप आपको ऐसे देखने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट अंटिल अनलेस यू गो टू द डॉक्टर एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। बट उससे पहले क्या ज़रूरत है यार कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपनी स्किन को फीड करें? आई मीन जो चीज़ नुकसानदायक है उसको अपनी स्किन को क्यों फीड करना है, क्यों लगाना है? व्हाट इज़ द आई डोंट अंडरस्टैंड द क्रेज़ बिहाइंड दिस गोरा रंग। जहाँ भी देखो इंटरनेट पे लोगों के पूरे पूरे चैनल सिर्फ इसी टॉपिक से चल रहे हैं। कई चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक से चल रहे हैं कि गोरा बनो गोरा बनो गोरा बनो, ये कर लो ये लगा लो गोरा बन जाओ, ऐसे बन जाओगे कि लोग पूछेंगे, ऐसे बन जाओगे कि पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट दिस। अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है द गोरा रंग दैट पीपल आर क्रेविंग फॉर, एंड अगर आपको लगता है कि यार कि गुण या नॉलेज या एक पर्सनालिटी या आपकी नेचर, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, तो यार पाउडर का डब्बा उठाओ और पोत लो अपने मुंह पे, पूरी बॉडी पे ऐसे पेस्ट की तरह लगा के निकलो, पूरा का पूरा डब्बा खाली कर लो, रोज़ नया डब्बा खरीदो, पूरा लगाओ पोत के एंड गोरे चिट्टे बन के निकल जाओ। क्योंकि वैल्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, आपकी नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी ओवरऑल नेचर, आपकी वैल्यूज़, आपकी पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका कॉम्प्लेक्शन, आप गोरे हो कि नहीं हो। सो आई थिंक मैंने काफ़ी पॉइंट्स अपने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अच्छा, आई एम जस्ट गेसिंग कि मेरी आवाज़ सही आ रही हो। मैं इतनी लंबी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आई डोंट नो पता नहीं कैसी आ रही है, और मैं बीच पे अपनी कॉफ़ी पीनी भूल गई हूँ। ओके, एक और रिसर्च में जो सामने आया वो ये था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फ्लोर्स की क्लीनिंग के लिए, विंडोज़ की क्लीनिंग के लिए, और ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो, गंदगी हो, उनको क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट वहाँ पे भी मेंशन था कि अगर आप फ्लोर्स को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करेंगे तो लेटर ऑन विद टाइम उसकी जो शाइन है आपके फ्लोर की, या जो उसका टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी, डल लगेगा आपका फ्लोर, प्लस जो उसकी एक वो जो स्मूथ टेक्सचर है ना वो भी धीरे धीरे रफ होता जाएगा। तो यू कैन इमेजिन गाइस कि जब फ्लोर्स के लिए, मतलब इन फर्श के लिए जब ऐसा लिखा गया है कि अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ऐसा ऐसा करेगा, तो हाउ कैन यू फीड और हाउ कैन यू अप्लाई दिस थिंग ऑन योर स्किन? आपको अपने आप से प्यार नहीं है क्या यार? एवरीबडी इज़ बोर्न विद whatever they've been blessed। आई थिंक भगवान ने उनको वो चीज़ें दी हैं जो उनके लिए बेस्ट है, मेरा ये मानना है। जैसे कि मुझे ये लगता है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन मुझे भगवान ने दिया है, मैं उसमें जितनी सुंदर लगती हूँ, मैं मे बी फेयर कॉम्प्लेक्शन में उतनी सुंदर नहीं लगूँगी। नॉट मे बी, आई एम वेरी गारंटीड कि मैं उसमें उतनी सुंदर नहीं लगूँगी। सो इट्स जस्ट अबाउट द माइंड सेट। आपने क्या सोचा है, आपने क्या झेला है। झेला मैंने भी बहुत है। इसके ऊपर मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगी, दैट हाउ इज़ इट बीन लाइक अ डस्की गर्ल और अ ब्राउन गर्ल इन इंडिया ग्रोइंग अप में क्या क्या होता है आपके साथ। सो ये सब मेरे साथ भी हुआ है, दोज थिंग्स हर्ट ऑल्सो, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। योर एक्चुअल पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी नेचर, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्किल्स। यार जितना टाइम आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना गोरा होने में, रेमेडीज़ ढूंढने में या क्रीम्स ढूंढने में, मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि प्लीज़ दी स्किन वाइट करने का कोई रेमेडी बता दो, या दूसरी कंट्री से मेरे पास आती हैं कि ये फ़लाँ क्रीम है, ये बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट प्लीज़ क्या आप इसे ख़रीद के इसका रिव्यू बताएंगे कि ये एक्चुअल में हमें गोरा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू से। कभी कभी गुस्सा भी आता है मुझे ये सब सोच के और देख के कि अभी तक यार, मतलब इतने साल हो चुके हैं, अभी तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकले हैं। बहुत एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जब हमारा देश अंडर ब्रिटिश के अंडर था, बिफोर द इंडिपेंडेंस,
तो एक बंदे ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक बुक लिखी थी, या उसी टाइम में, ड्यूरिंग दैट टाइम 1912 1909 और 8 के दौरान उसने, और उस बुक में एक उसका जो उस बुक का एक पेज था ना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे कहीं से मिल गया जो मैंने पढ़ा था। तो उस बुक में ये लिखा था कि वो बंदा ये कह रहा था कि मैंने इंडिया, इतने साल हम लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं, हम अभी भी हैं यहाँ पे, और मैंने इंडिया नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरा मैं घूम के देख चुका हूँ। यहाँ एक एक इंसान इतना खुश है अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है और इतना ज़्यादा वेल्दी, और यू नो नॉट जस्ट बाय द मनी, बाय एवरीथिंग, प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी है सारे पूरे इंडिया में, कि हम इनको हरा नहीं सकते। ये उस गोरे की, आई मीन आई डोंट वांट टू बी रेसिस्ट, बट ये उस ब्रिटिश बंदे की वर्ड्स थे कि हम कुछ भी कर लें, हम इन्हें हरा नहीं सकते, हम इन्हें झुका नहीं सकते, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में, अपने गुणों में, अपनी क्वालिटीज़ में, अपनी जो भी इनके पास है उसमें इतने ज़्यादा ये सेटिस्फाइड हैं और हैप्पी हैं, खुश हैं, प्रॉस्परस हैं। तो उसने ये भी लिखा था कि सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इस कंट्री को झुका सकते हैं, और वो 2 चीज़ें हमें यहाँ से जाने से पहले इनके दिमाग में ब्रेन वॉश करके डालनी पड़ेंगी। और वो 2 चीज़ें जो उसने मेंशन की थी, आई कांट रियली टेल यू गाइस, वो आज तक, कितने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस मिले हुए, बट वो चीज़ें आज तक ज़िंदा हैं। और वो 2 चीज़ें जो उसने मेंशन की थी वो थी इंग्लिश लैंग्वेज एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। नाउ यू कैन इमेजिन कि वो कितना सही उनकी स्ट्रैटेजी, आप समझ सकते हैं कितना सही थी। और वो इतनी अच्छी काम करी है ना उनकी वो स्ट्रैटेजी, कि वो आज तक चल रही है। आज तक उन लोगों को वो डाउन देखते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उन लोगों में कॉन्फिडेंस कम है जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उन लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है जिनको लगता है कि हम इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्शन में फेयर हैं उनको लगता है हम ज़्यादा सुंदर हैं, हम उनसे सुपीरियर हैं जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन या ब्राउन कॉम्प्लेक्शन के हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि ये माइंडसेट कितने सालों से चला आ रहा है और अभी तक चला आ रहा है। आई थिंक इट्स द टाइम टू स्पीक अबाउट इट। मेरे जैसा जो प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हैं यूट्यूब पे, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट बोलूँगी कि यार आपकी बहुत बड़ी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्मॉल यूट्यूबर, छोटी सी यूट्यूबर हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकूँ, या अपनी लाइफ, उनके थ्रू अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूँ। तो आपका तो यार लाखों लाखों मिलियंस का, करोड़ों का आपका चैनल है, आप फॉरगेट अबाउट द मनी आप अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट, बट एटलीस्ट आपकी कम्युनिटी है एक, आपके अंडर अगर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं तो वो 10 लाख आपकी कम्युनिटी है। आप अपनी कम्युनिटी को क्या सिखा रहे हो? आई मीन क्या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उनको सही चीज़ें सिखाओ? आप क्यों ये बोलते हो कि आप ये लगाओ तो गोरे हो जाओगे? आई मीन ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें अभी भी जाएंगी तो वी कैन नॉट, हम कभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगेन इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐसी ही है, इंग्लिश वो जो बोलता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मैंने आपको नुकसान सारे बता दिए हैं, मेनली सारे। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ये कहीं पे भी ये बॉटल्स देखते हैं जिस पे लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या अमोनिया, या आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है कि वो रेमेडीज़ आप यूज़ करना चाहें। आई मीन मेरे चैनल पे भी ऐसी एक या दो रेमेडीज़ हैं आई थिंक, जहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ किया है अपनी होम रेमेडीज़ में, बट मैंने उन वीडियोस में मेंशन किया है क्लियरली कि इस रेमेडी को बहुत रेगुलर नहीं करना है, ये आपको नुकसान देगी, आपकी स्किन को नुकसान देगी। जबकि बेकिंग सोडा तो हम खा सकते हैं, आई मीन ये उतना नुकसानदायक नहीं है जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। बेकिंग सोडा खाया जाता है, तो जो चीज़ आप खा रहे हो उसको आप लगा भी सकते हो अपने फेस पे, ये मेरा मानना है। बट अगेन बेकिंग सोडा एक केमिकल होता है, तो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ अपनी वीडियोस में कि इसको ज़्यादा ना करें, कि बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जो यंग जनरेशन है उनको ज़्यादा कम से कोई लेना देना नहीं है, दे जस्ट वांट टू अचीव व्हाट दे वांट। मेरा अब थोड़ा सा गला बैठ रहा है बिकॉज एक तो पहले ही मैं स्लो बोल रही थी, सो दैट आई डोंट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द फैमिली, और अब थोड़ा थोड़ा और ख़राब होता जा रहा है। सो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा एफर्ट पसंद आया होगा। यूज़ करना है या नहीं करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये टोटली अप टू यू है गाइस, एंड जस्ट कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट ऑफ हैविंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन,
और देयर इज़ नथिंग लाइक फेयर और डार्क और डस्की, और everybody is beautiful, everyone, every complexion, every skin tone is beautiful. ख़त्म करते हैं यहीं पर, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अब मुझे आई थिंक आई शुड गो एंड स्लीप। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं, कॉफ़ी नहीं ख़त्म की है, so I'm just leaving it here. I hope to see you in my next video very soon, guys. Till then, take care of yourself. Bye bye.